हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 20 मैं आज के लिए जो करंट अफेयर्स लाया हूँ 20-21 सितंबर की है। 2 दिन की करंट अफेयर्स है। पूरी डिटेल्स में देखेंगे करंट अफेयर्स को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी लोग। काफ़ी पीडीएफ में डालता रहता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सी शिरोमणि अकाली दल की नेता ने इस्तीफा दिया है? तो देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री थी अभी प्रेजेंट में, और उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये क्वेश्चन है पूरा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ए। ये सभी ने सुना भी होगा, काफी हाईलाइट है अभी। हरसिमरत बादल कौर, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है। ये शिरोमणि अकाली दल की नेता है, केंद्रीय मंत्री थी अभी, और इन्होंने इस्तीफा दिया है। वजह सभी को पता है, कृषि जो बिल आए हैं 3 लोकसभा में पास हुए हैं, उनको उनके विरोध को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को क्यों देना पड़ा इस्तीफा। ये हरसिमरत कौर हैं, केंद्रीय मंत्री थी। ये अकाली श्रोमणी दल है, श्रोमणी अकाली दल, ये बीजेपी का सहयोगी दल है। इन्होंने मना किया था जो बिल हैं ये किसान विरोधी बिल हैं, जो एग्रीकल्चर बिल हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको ना लाया जाए। लेकिन बीजेपी की सरकार इनको लाई और पास हुए, और इसी के विरोध के चलते इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो काफ़ी हाईलाइट है, याद रखो इस क्वेश्चन का आंसर कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के नेता रहे थे? तो देखोगे अशोक गस्ती, इनका अभी निधन हुआ है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य थे, और ये किस पार्टी के नेता थे? ऑप्शन नंबर सी है, बीजेपी के नेता थे। किसके थे? बीजेपी के नेता थे। अभी राज्यसभा सदस्य बने थे और इनकी कोरोना के चलते डेथ हो गई। जैसे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, राज्यसभा के नवनिर्वाचित भाजपा सदस्य अशोक गस्ती का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। तो ये अभी बने थे, लेकिन कोरोना के कारण इनकी डेथ हो गई। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एंड अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का विमोचन पूछा है। पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एंड अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक है। तो इसका विमोचन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, एस जयशंकर के द्वारा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का किया लेखन। तो ये पुस्तक है एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो देखो अभी कौन सी राज्य सरकार है जो उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, प्रशासनिक भवनों के लिए विशेष बल गठित करेगी? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों और प्रशासनिक भवनों के लिए विशेष बल गठित करेगी। अब देखो उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो इतनी जानकारी आपको रखनी है क्वेश्चन नंबर 4 से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया है? देखो जितने भी डे हैं सबको याद रखा करो। एक डे हर एक पेपर में पूछा जाता है, कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लेना। कल भी ROAU का हुआ है, उसमें भी एक डे आया था, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हर एक पेपर में आंसर एक क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर याद रखोगे, बी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? आंसर होगा इसका ए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। तो पंजाब की बात कर लें, पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? VP बंडोरे। कौन है? VP बंडोरे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखोगे यहाँ से। इसमें लिखा हुआ है राशन कार्ड, स्मार्ट राशन कार्ड से राज्य के 35.36 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। ये इनके
कोई नेता है, उन्होंने बोला है ये। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाज गरीब लोगों को मिलने वाली अनाज की सहूलत में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिसमें 1.50 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? गरिमा नामक नई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन नंबर है डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर। नवीन पटनायक कौन है यहाँ के? सीएम है। और गणेशी लाल कौन है दोस्तों यहाँ पर? गणेशी लाल कौन है यहाँ पर? गवर्नर है। तो ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे तीनों के तीनों यहाँ से। बाकी इसमें देखो लिखा हुआ है, उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की गरिमा योजना। किससे रिलेटेड है? स्वच्छता कर्मचारियों से है। पूरी पिक मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गरिमा योजना के तहत क्या क्या मिलेगा? लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के साथ लगभग 1 लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा। गरिमा योजना राज्य आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा उड़ीसा के सभी 114 शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। प्रारंभ में राज्य सरकार ने योजना के लिए 50 करोड़ रुपए के कोष का आवंटन किया है। स्वच्छता कर्मचारियों के काम के प्रति घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित होंगे। 6 घंटे से ज़्यादा काम कोई नहीं करेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा इसका दोस्तों बी, मालदीव के साथ। किसके साथ किया है? मालदीव के साथ ये समझौता किया है। तो मालदीव के साथ किया है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। यहाँ की करेंसी क्या है? रूफिया। रूफिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद साली। इब्राहिम मोहम्मद साली यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये सब जानते ही हो आप। तो देखो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ भी है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। एक्चुअल में ये हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अमेरिका इस तरीके के कार्य कर रहा है कि हिंद महासागर में अपने कंट्रोल बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो देखो अभी दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका ए, बदर दुर्रेज अहमद को। किसको किया है? बदर दुर्रेज अहमद को दिल्ली ने अपना जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? बदर दुर्रेज अहमद। इनकी एक पिक भी लगाई हुई है, ये हैं बदर दुर्रेज अहमद, जिनको ये न्यायाधीश रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, जिनको दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो याद रखोगे इनका नाम, आंसर भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार के किस शहर में एम्स खोलने को मंजूरी दी है? तो देखो बिहार के किस शहर में एम्स खोला जाएगा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ऑप्शन होगा इसका सी, दरभंगा। कहाँ पर? दरभंगा में ये खोला जाएगा। बात देखोगे बिहार की है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं, सॉरी नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। सुशील मोदी यहाँ के डिप्टी सीएम है। तो इतनी बात याद रखोगे बिहार से दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को दी मंजूरी। आगे लिखा है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। तो 4 साल में पूरा होगा, 1264 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और बिहार के दरभंगा में इसको ओपन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला देश देखोगे जिसने दूसरी बार लॉकडाउन लगा रहा है, दूसरी बार की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बार लॉकडाउन लगा रहा है, आंसर है इसका डी, इजराइल। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है दूसरी बार लॉकडाउन लगा रहा है। तो इजराइल की बात कर लें, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। शेकल यहाँ की करेंसी है और बेंजामिन
नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आगे, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के से इजराइल में हाहाकार, प्रधानमंत्री ने दूसरी बार लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भी लिखा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इजराइल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा इसका सी, गौरी खान। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है इसका सी, गौरी खान। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की वाइफ हैं। देखोगे इसमें दोनों की पिक मैंने लगाई हुई है। ये है गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ हैं, इन्होंने लिखी है इस पुस्तक को। तो आंसर याद रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक कौन सी है? जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सी है इसका, इश्तियाक अहमद ने। किसने लिखी है? इश्तियाक अहमद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये पुस्तक, जिन्ना के ऊपर है। देखो इसके बारे में भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है, जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक यह पुस्तक स्वीडिश राजनीति वैज्ञानिक एवं पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक इश्तियाक अहमद के द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन स्वीडिश की राजनीति में अभी हैं, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया है? आंसर होगा इसका ए, राजस्थान सरकार ने। किसने किया है? राजस्थान सरकार। राजस्थान की बात है दोस्तों, जयपुर यहाँ की राजधानी है, सभी जानते हो। यहाँ के अशोक गहलोत कौन है? सीएम है। कलराज मिश्र कौन है यहाँ के? कलराज मिश्र कौन है यहाँ के? गवर्नर हैं। बाकी देखोगे एमएसएमई के बारे में अगर बात की जाए तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड, इसलिए लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। रिपीट कर दूं मैं एक और बार, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके इस टाइम पर जो ऑफिस होल्डर हैं वो हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ये ऑफिस होल्डर हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री के रूप में एक इसके अंतर्गत आता है, नितिन गडकरी के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर सिडबी की बात करूं दोस्तों, सिडबी की अगर बात करूं इसमें, तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं या इसके एमडी हैं, उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसके भी ये हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें याद रखोगे सी, इसका ए इसका आंसर था, राजस्थान। इतनी बात याद रखनी है आपको। आगे इसमें देखोगे लिखा हुआ भी है, राजस्थान सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ की साझेदारी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे इसमें लिखा हुआ भी है, राजस्थान सरकार ने राज्य में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और एमएसएमई की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, आंसर होगा इसका सी, 17 सितंबर। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी दिवस हैं सबको याद करो, एक आना ही आना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, 15 क्वेश्चन का आंसर सी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मानव पूंजी सूचकांक, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, जब भारत के बारे में मैंने इसमें लिखाया था। अभी मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पर कि पहले स्थान पर कौन है। तो आंसर होगा इसका सी, ए, सिंगापुर। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। दूसरे पर कौन है? हांगकांग। और तीसरे पर कौन है? जापान। भारत कौन से स्थान पर था? 116वें स्थान पर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत कौन से स्थान पर था? 116वें स्थान पर था। अब पहले स्थान पर कौन है? इसमें सिंगापुर है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें नंबर पर है, पहले पर सिंगापुर आया है। जैसे कि देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए, आंसर होगा इसका डी, ओडिशा के अंदर। कहाँ पर? ओडिशा में ये स्थापित किया जाएगा या किया गया है। उड़ीसा की बात मैं अभी भी करके आया था। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं
और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, इतनी बात याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो देखोगे अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये गेम है एक्चुअल में एक पोकर वाला, जिसमें 9 स्टैक्स इसका पूरा नाम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है, तो आंसर होगा इसका सी, सुरेश रैना। किसको, सुरेश रैना को, जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुरेश रैना को साइन करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे, सुरेश रैना को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। तो देखो टाइटन एक वॉच कंपनी है जिसने अभी किसी बैंक के साथ मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। तो किस बैंक के साथ की है, तो आंसर होगा इसका डी, एसबीआई के साथ। किसके साथ, एसबीआई के साथ मिलकर ये लॉन्च की है। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है, एसबीआई ग्राहक अब घड़ी के कर सकेंगे भुगतान। टाइटन ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। एक्चुअल में इसमें यूनो ऐप जैसा सिस्टम है, यूनो ऐप के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो इसमें भी आपको मिलेंगे देखने को, जिससे कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा तोरे का निधन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति थी मौसा तोरे, इनका निधन हुआ है। आंसर है इसका बी, माली गणराज्य। कहाँ गए थे दोस्तों, माली गणराज्य के राष्ट्रपति थे। माली की बात है तो माली की राजधानी क्या है, बमाको है। क्या है, बमाको यहाँ की राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है, अफ्रीकन CFC फ्रैंक। CFC फ्रैंक याद कर लो, CFA फ्रैंक याद कर लो, काफ़ी रहेगी, ठीक है। आगे इसमें देखोगे इनकी पिक्चर भी लगाई हुई है। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा तोरे का निधन हो गया है। ये थे पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हुआ है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, विदेशी योगदान कानून 2010 के तहत किस मंदिर को पंजीकृत किया है। आंसर होगा इसका बी, स्वर्ण मंदिर को। किसको किया है, स्वर्ण मंदिर को पंजीकृत किया है कि अब विदेश से आने वाला जो चंदा है, जो फंड है, जो पैसा है, वो राशि है, अब इससे आसानी से ले सकता है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के लिए FCR पंजीकरण अग्रिम कदम, अमित शाह ने ये बोला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये लिखा बना हुआ है पूरा मंदिर। चलो टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो फटाफट से। हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया है। अभी बता के आया हूँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, अभी बताया भाई। ह्यूमन मानव पूंजी इंडेक्स वही तो है, ह्यूमन कैपिटल। तो सभी आंसर करो फटाफट करो, जल्दी से करो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।